यूपी के कई शहरों में मुस्लिम इलाकों में मंदिर मिलने का सिलसिला जारी है और अब अलीगढ़ में शिव मंदिर मिला है, जिसके बाद वहां भी पूजा पाठ शुरू कर दी गई है। देखिए रिपोर्ट। संभल, वाराणसी और मुजफ्फरनगर में बंद पड़े मंदिर मिलने के बाद एक और बंद पड़ा मंदिर अलीगढ़ में मिला है। अलीगढ़ के बन्ना देवी थाना इलाके में घनी मुस्लिम आबादी वाले सराय रहमान मोहल्ला में यह मंदिर मिला है। बताया जा रहा है कि मंदिर 50 साल पुराना है, जो कि बंद पड़ा था। इस मंदिर में पूजा पाठ नहीं हो रही थी। मंदिर से देवी देवताओं की मूर्तियां भी गायब मिली। आरोप है कि मंदिर में एक शिवलिंग स्थापित था, जिसे मिट्टी में दबाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन इसकी सूचना मिलने पर बजरंग दल के कार्यकर्ता मौके पर पहुंच गए और शिवलिंग को मिट्टी में दबाने का विरोध किया। सूचना मिलने पर पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंच गए। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने मंदिर की धुलाई की और शिवलिंग की पूजा शुरू कर दी। मंदिर पर पूजा करने का सिलसिला लगातार जारी है। बताया जा रहा है कि इस क्षेत्र में कुछ साल पहले तक कंजर आबादी रहती थी, जो इस मंदिर में पूजा पाठ करती थी। धीरे धीरे कंजर आबादी में रह रहे लोग मुस्लिम समाज को अपना मकान बेचकर चले गए। तब से ये मंदिर इसी हाल में पड़ा था। शिवलिंग भी बने हुए हैं और यहाँ पर बाबा नंदी का स्थान भी है और हमारे हनुमान बाबा का भी स्थान है और हमारे भोले शंकर और माँ पार्वती का भी वो है स्थान। और बड़ी शर्म की बात है, 1975 का मंदिर और इसको भी घेरने का प्रयास किया गया। ये बात यहीं तक सीमित नहीं रहेगी, आज ही माननीय मुख्यमंत्री जी तक ये फैक्स जाएगा और उनको अवगत कराया जाएगा और जिन्होंने ये हरकतें की है उनके यहाँ पर बुलडोजर चलेगा। हमने करीब 12-15 मंदिर अलीगढ़ के अंदर भी ऐसे चिन्हित किए हैं, जिनकी हम जानकारी जुटा रहे हैं, जो कि अवैध रूप से कब्जाए हुए हैं मुस्लिम समाज के लोगों के द्वारा। और हमने एक प्रण लिया है कि हम अपने सारे मंदिरों को कब्जा मुक्त कराएंगे, वहाँ पूजा पाठ प्रारंभ कराएंगे। अभी हम एडीएम सिटी साहब के पास आए हैं और कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। मंदिर में हनुमान जी और महादेव जी की खंडित मूर्तियां भी मिली हैं। मौके पर पहुंची बीजेपी की पूर्व मेयर शकुंतला भारती ने एफआईआर की मांग की। पूर्व मेयर ने सीएम से शिकायत करने की बात कही है। पुलिस और प्रशासन की टीम सक्रिय होकर इसकी जांच कर रही है। जो शिकायत दर्ज कराई गई है कि इसको अवैध रूप से कब्जा किया गया है, इस संबंध में भी जांच कराई जाएगी और जिन भी लोगों द्वारा इस मंदिर पर अवैध कब्जा किया गया है, उनके विरुद्ध जो है विधिक कार्रवाई भी की जाएगी, जिससे आपको अवगत कराया जाएगा। मंदिर में पूजा पाठ शुरू हो गई है और पुलिस मामले पर नजर बनाए हुए है, ताकि सुरक्षा व्यवस्था बनी रहे। यहाँ पर मूर्तियां मिली हैं जो खंडित थी। विश्व हिंदू परिषद का कहना है कि हर सोमवार और शनिवार और मंगलवार को यहाँ पर शिव जी और हनुमान जी की पूजा की जाएगी। देखने वाली बात ये होगी कि अब यहाँ पर इन लोगों ने मंदिर अतिक्रमण को लेकर थाने में एक तहरीर दी थी, मुकदमा दर्ज कराने को लेकर मांग की थी। पुलिस ने कहा है जांच के बाद इसमें मुकदमा दर्ज करेंगे, किन किन के नाम आते हैं और यहाँ पर किन किन लोगों पर अतिक्रमण की कार्रवाई होगी। अलीगढ़ से न्यूज़ 18 रंजीत सिंह। और संभल के बाद बरेली में भी अब एक मंदिर मिला है। आरोप है कि एक मुस्लिम परिवार ने मंदिर पर कब्जा कर लिया था। इतना ही नहीं, मंदिर में रखी हुई देवी देवताओं की प्रतिमाओं को भी हटा दिया गया था। फिलहाल अब मंदिर को बनवाने वाले परिवार के वंशज सामने आए हैं। उन्होंने सीएम योगी से मंदिर को कब्जा मुक्त करवाने की गुहार लगाई। परिवार का दावा है कि गंगा महारानी का मंदिर था और जिस पर एक मुस्लिम चौकीदार ने कब्जा कर लिया था। राकेश सिंह का दावा है 1905 में बने इस मंदिर में उनके पूर्वजों ने ये मंदिर बनवाया था। इसमें काफी समय से इन्होंने कब्जा कर रखा है। इसमें मूर्ति थी, शिवलिंग था, गंगा महारानी जी की मूर्ति थी, यहाँ पूजा होती थी। हम लोग सब पूजा करते थे मोहल्ले वाले और काफी लोग आते थे। और ये जो है मुझे एक मुंडन इसमें बाईद अली नाम का है, उनने उसका पूरा परिवार ने उस पर कब्जा कर रखा है।
ये खबर आपको चौंका देगी क्योंकि एक बैटिंग ऐप का पाकिस्तान से कनेक्शन सामने आया है। इस खबर के सामने आने के बाद प्रवर्तन निदेशालय ने बैटिंग ऐप पर शिकंजा कस लिया है। दावा किया जा रहा है कि मैजिक विन नाम के इस सट्टेबाजी के ऐप के प्रमोशन में कई सेलिब्रिटीज भी शामिल हुए थे और यही वजह है कि अब वो सेलिब्रिटी भी ईडी के रडार पर आ चुके हैं। बैटिंग ऐप पर ईडी का शिकंजा। मैजिक विन ऐप का पाकिस्तान कनेक्शन। कई सेलिब्रिटी ईडी के रडार पर। करोड़ों की मनी ट्रेल से जुड़ी साजिश। इससे पहले कि हम आपको पाकिस्तान के गोरख धंधे से जुड़ी खबर दिखाएं, ये तस्वीरें देख लीजिए। ये चकाचौंध भरा आयोजन मैजिक विन नाम के सट्टेबाजी ऐप की लॉन्चिंग का है। कई सेलिब्रिटी इस लॉन्चिंग का हिस्सा बने हैं। सट्टेबाजी से जुड़े इस ऐप को गेमिंग वेबसाइट के रूप में दिखाया गया है, लेकिन अब ईडी की नजरें मैजिक विन ऐप और इसकी लॉन्चिंग में शामिल हुए सेलिब्रिटीज पर टिक गई है। इस गेमिंग ऐप के पाकिस्तान कनेक्शन की जांच लगातार केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी कर रही है। इस मामले में कुछ सेलिब्रिटीज के बयान ईडी दर्ज कर चुकी है और आने वाले वक्त में करीबन 6 से ज्यादा सेलिब्रिटीज, कॉमेडियंस और टीवी एक्ट्रेस को ईडी सम्मन कर उनके बयान दर्ज करने की कोशिश में जुटी हुई है। आने वाले वक्त में ईडी इस मनी ट्रेल में कई बड़े खुलासे भी कर सकती है, क्योंकि दावा किया जा रहा है कि इस ऐप का पाकिस्तान कनेक्शन है। ईडी की जांच में पता चला है कि इस ऐप के जरिए करोड़ों कमाए गए, जिन्हें फर्जी अकाउंट की मदद से बिटकॉइन में इन्वेस्ट किया गया और फिर पैसे को हवाला के जरिए दुबई भेजा गया। लेकिन इस बैटिंग ऐप के गोरख धंधे की कहानी यही तक नहीं है। दावा किया जा रहा है कि जो पैसा हवाला के जरिए दुबई तक पहुंच रहा है, उस पैसे को दुबई से पाकिस्तान भेजा जा रहा है। हैरानी की बात यह है कि इस गेमिंग ऐप को पाकिस्तानी नागरिकों द्वारा तैयार किया गया था और इसे दुबई में बैठे कुछ भारतीय नागरिकों द्वारा ऑपरेट किया जा रहा है। प्रवर्तन निदेशालय को जांच में यह भी पता चला है कि इस वेबसाइट पर दिखाए गए सट्टेबाजी वाले गेम फिलीपींस और दूसरे देशों में खेले जाते हैं, जहां सट्टेबाजी को वैध किया गया है। इन गेम्स के एपीआई यानी एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस को कॉपी करके मैजिक विन पर फिर से प्रसारित किया जाता है। जानकारी के मुताबिक इस ऐप के कई सोशल मीडिया अकाउंट भी हैं, जिनके जरिए इसे भारत में जमकर प्रमोट किया जाता है। लोगों का भरोसा जीतने के लिए इसकी लॉन्चिंग में कई सेलिब्रिटीज को शामिल किया गया। इतना ही नहीं, मैजिक विन के प्रमोशन के लिए कई वीडियो और फोटो शूट किए गए। इस ऐप का प्रचार महाराष्ट्र और गुजरात के अलावा कई राज्यों में बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाकर किया गया, ताकि लोगों को लालच देकर उनसे पैसा लूटा जा सके। करीब एक हफ्ते पहले प्रवर्तन निदेशालय ने ऐप से जुड़े लोगों के दिल्ली, मुंबई और पुणे में 21 ठिकानों पर छापेमारी की। इस दौरान 3.55 करोड़ रुपए जब्त किए गए। ये कार्रवाई तब की गई जब मैजिक विन के खिलाफ फर्जीवाड़े की एफआईआर दर्ज कराई गई। दावा किया जा रहा है कि वेबसाइट पर होने वाले सट्टे, पैसे जमा करना, पैसे निकालना और सट्टेबाजी को ऑपरेट करना, सब कुछ पाकिस्तान में बैठे इस ऐप के मालिकों द्वारा किया जा रहा है। इतना ही नहीं, वेबसाइट पर जमा किए गए पैसों को अलग अलग शेल कंपनियों और फर्जी बैंक खातों के जरिए रूट किया गया। ऐप के मालिकों ने पैसों को क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट किया, फिर इन कैश कराया और उसके बाद हवाला नेटवर्क के जरिए पैसे को दुबई ट्रांसफर किया गया। सट्टेबाजी में जीतने वाले विनर्स को रकम उनके बैंक खातों में शेल कंपनियों के पेमेंट गेटवे के जरिए ट्रांसफर की गई। इसके अलावा खिलाड़ियों को पैसा डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर GMT के जरिए भेजा गया। फिलहाल ईडी की नजर कई बड़े चेहरों पर है, खास तौर पर उन लोगों पर जो इस गोरख धंधे के प्रमोशन का हिस्सा बने थे।
और मुंबई में समुद्र में भयंकर बोट हादसा हो गया। 2 बोट आपस में टकरा गईं, जिसमें कई लोगों की जान चली गई। यह हादसा हुआ कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा जा रही नीलकमल बोट नेवी के जहाज से टकराने के बाद समुद्र में डूब गई। हादसा इतना भयंकर था कि हादसे में नेवी के 4 कर्मियों और बोट पर सवार 9 सिविलियंस की मौत हो गई। 80 लोगों की क्षमता वाली नीलकमल बोट में 20 बच्चों समेत करीब 110 यात्री सवार थे। इसमें से 101 को बचा लिया गया है। नेवी के मुताबिक जब नीलकमल फेरी पैसेंजर्स को लेकर एलिफेंटा की ओर जा रही थी, उसी वक्त समंदर में नेवी के एक स्पीड बोट के इंजन का ट्रायल चल रहा था। ट्रायल के दौरान नौसेना की स्पीड बोट ने कंट्रोल खो दिया और थोड़ी दूर पर मौजूद पैसेंजर फेरी नीलकमल से जा टकराई। इस टक्कर से पैसेंजर फेरी में छेद हो गया और पानी भरने लग गया। नेवी ने कोस्ट गार्ड और मरीन पुलिस की मदद से तुरंत राहत बचाव का कार्य शुरू किया। रेस्क्यू ऑपरेशन में नौसेना के 4 हेलीकॉप्टर, 11 नेवल क्राफ्ट, 1 कोस्ट गार्ड की बोट और 3 मरीन पुलिस की बोट शामिल की गई। नेवी के जवानों ने 101 लोगों को सही सलामत रेस्क्यू कर लिया है। जो बोट दुर्घटना हुई उसमें हमारे सेंट जॉर्ज रुग्ना हॉस्पिटल में 9 मरीजों को लाया गया है, जिसमें बहुत सारे जन लाइफ जैकेट पहने हुए थे। तो उनकी जो तबीयत है वो स्थिर है, यानी दे आर स्टेबल, पर उनको ऑब्जर्वेशन के लिए हमने भर्ती कर दिया है। उससे हाँ, कोऑर्डिनेशन में तो बीएमसी डिज़ास्टर कंट्रोल ने हमको बता के रखा था कि ऐसे कैजुअल्टी दुर्घटना हुई है और ऐसी कैजुअल्टी आ सकती है। तो उनके मार्गदर्शन के बाद हमने सब व्यवस्था यहाँ पे की। अगर एंटिसिपेट कर रहे थे हम कि ज़्यादा मरीज आ सकते हैं, पर 9 ही अभी तक आए हैं, दाखिल हुए हैं यहाँ पे। इस हादसे पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में जानकारी देते हुए बताया कि रेस्क्यू किए गए लोगों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। राज्य सरकार सभी मृतकों के परिजनों को 5 लाख रुपए देगी। उन्होंने कहा, पुलिस और नेवी मिलकर इस हादसे की जांच करेंगे। इस एक्सीडेंट में तकरीबन 101 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है, किंतु 13 लोगों की मृत्यु इसमें हुई है। इन 13 लोगों में 10 सिविलियंस है और 3 नेवी के लोग हैं जिनकी मृत्यु हुई है। 2 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है, जिनको नेवी के अस्पताल में ही भर्ती किया गया है। जिन लोगों की मृत्यु हुई है उनको सीएम रिलीफ फंड से 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। और ये जो पूरी घटना है, इस घटना की तफ्तीश ये पुलिस भी करेगी और नेवी भी करेगी। मुंबई में हुए बोट हादसे पर पीएम मोदी ने भी दुख जताया और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। जो लोग मुंबई घूमने जाते हैं उनमें से ज्यादातर लोग एलिफेंट द्वीप घूमने जरूर जाते हैं। जो 110 यात्री हादसे का शिकार हुए वो भी फेरी पर सवार होकर एलिफेंटा द्वीप ही जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही उनकी फेरी हादसे का शिकार हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मेडिकल साइंस ने बड़ा चमत्कार किया है। कैंसर का इलाज ढूंढ लिया गया है, ये दावा रूस ने किया। बताया जा रहा है कि रूस ने कैंसर की वैक्सीन बना ली है और अपने नागरिकों को मुफ्त में वैक्सीन देने की तैयारी कर रहा है। भारत में भी कैंसर के इलाज के लिए आशा और एआई का मिलन हुआ है। अब कैंसर का नहीं डर। बन गई कैंसर की वैक्सीन। आशा और एआई का मिलन, दूर होगी कैंसर की टेंशन। कैंसर एक ऐसी बीमारी जिसका नाम सुनते ही लोगों की रूह कांप जाती है, लेकिन अब डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कैंसर के खिलाफ एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। कैंसर मरीजों की जान बचाने के लिए वैक्सीन बन गई है। ये दावा रूस ने किया है। दावा ये है कि रूस ने कैंसर की वैक्सीन को बना लिया है और खास बात ये है कि रूस अपने देश के मरीजों को मुफ्त में वैक्सीन भी देगा। बताया ये जा रहा है कि इस वैक्सीन का इस्तेमाल कैंसर से बचाव के लिए नहीं, कैंसर के मरीजों के इलाज के लिए भी किया जाएगा।
रूस ने किया कमाल का दावा, कैंसर की वैक्सीन बनाने का दावा। 2025 में मार्केट में आएगी कैंसर वैक्सीन, अपने नागरिकों को मुफ्त वैक्सीन देगा रूस। तो दावा यह है कि रूस के स्वास्थ्य मंत्रालय के रेडियोलॉजी मेडिकल रिसर्च सेंटर के डायरेक्टर एंड्रे काप्रिन ने कहा है कि रूस ने कैंसर के खिलाफ अपनी खुद की mRNA वैक्सीन विकसित की है। मरीजों को ये वैक्सीन मुफ्त में दी जाएगी। तो वहीं गामांटा नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर एपिडेमियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी के डायरेक्टर अलेक्जेंडर गिन्सबर्ग की माने तो कैंसर वैक्सीन के प्री क्लिनिकल ट्रायल में ये बात सामने आई है कि ये कैंसर को रोकता है। अभी तक ये साफ नहीं है कि ये टीका किस तरह के कैंसर के इलाज के लिए है। इस कैंसर के टीके का नाम भी अभी तक बताया नहीं गया है। दुनिया के और भी देश इसी तरह के प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं। ब्रिटिश सरकार ने जर्मनी की कंपनी बायोएनटेक के साथ कैंसर के इलाज के लिए एक समझौता किया है। कई देशों में चल रहे हैं प्रोजेक्ट। कैंसर का ढूंढा जा रहा है इलाज। ब्रिटेन का जर्मन कंपनी से समझौता। भारत में भी कैंसर के इलाज के लिए एम्स ने बड़ा प्लान तैयार किया है। ग्रामीण इलाकों में ब्रेस्ट कैंसर के जोखिम और पैटर्न का पता लगाने की योजना है और इसके लिए होगा आशा और एआई का मिलन। आशा कार्यकर्ताओं की मदद से डाटा जमा किया जाएगा और एआई की मदद से स्टडी की जाएगी। कैंसर के इलाज के लिए एम्स का प्लान। ब्रेस्ट कैंसर के पैटर्न का लगाया जा रहा है पता। ग्रामीण इलाकों में जागरूकता कम। गांव कस्बों में आशा कार्यकर्ता जमा करेंगी डाटा। एआई के जरिए पैटर्न की पहचान। कैंसर को खत्म करने के लिए दुनिया के कई देश कोशिशों में जुटे हैं। भारत में आशा और एआई की मदद लेने का प्लान है। रूस ने कैंसर की वैक्सीन बनाने का ही दावा किया है और अगर ये दावा सही है तो ये मेडिकल साइंस की एक बड़ी उपलब्धि है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।